अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सईदना खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए किया। बहुत सी चीजों में से वो गरीबों पर खुसूसी तवज्जो देते थे और जरूरतमंदों की देखभाल करते थे और पूरे माशरे के लोगों के दरमियान समाजी यकजहती में दिलचस्पी लेते थे और मुसीबत में पड़ने वाले या जरूरतमंदों को बचाने में अपनी पूरी कोशिश करते थे। दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी ने मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो अबू बकर सदीक थे। हजरत अबू बकर सदीक कहाफा के बेटे थे, यानी हजरत अबू बकर का पूरा नाम अबू बकर इब्न कहाफा है। हजरत अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीज दोस्त, एक अजीज साहबा और हर कदम पर साथ देने वाला बहुत ही करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हजरत अबू बकर सद्दीक की पूरी दास्तान को जानेंगे। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की पैदाइश 573 ईस्वी में मक्का शरीफ के सऊदी अरब में हुई। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हजरत आयशा का निकाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर उन चंद सहाबा में से थे जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। दोस्तों, हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई अमीर शख्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सद्दीक ने हजरत बिलाल समेत 6 और लोगों को आजाद करवा दिया और कनीजे भी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ये वो है जिन्हें अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आजाद करवा दिया। और इसके बाद हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी दौलत नहीं बची। फिर जो भी दौलत बची थी वो हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दी और घर में कुछ नहीं बचा। जबकि हजरत काफा जो हजरत अबू बकर सद्दीक के वालिद है, जो नाबीना है, वो अब तक ईमान नहीं लाए थे। घर में हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटियां हैं और कुछ नहीं बचा है। घर में सब कुछ सुनने के बाद हजरत कहाफा बड़े गुस्से में आए और अपने पोतियों से पूछा कि हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में कुछ छोड़कर भी गए हैं या नहीं, और ये कि हजरत अबू बकर रत्ती बराबर भी दौलत नहीं छोड़ गए थे। और घर वालों को कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ कि किस वक्त क्या जरूरत आन पड़े। और जब गज़वा तबूक का वक्त आया, ये वाक़ा तो बहुत ही मशहूर है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास काफी सारी दौलत मौजूद थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि इस बार मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे पास जितनी भी दौलत थी मैंने उससे 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा मैंने अपने घर में रखा और एक हिस्सा मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से पूछा कि ए उमर, घर में कुछ छोड़ा है? तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि जी हाँ, मैंने आधी दौलत घर वालों के लिए छोड़ दी है। और हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दौलत पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू बकर, घर में कुछ छोड़ा है? हजरत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह और इनके रसूल का नाम। ये बड़ी शान है हजरत अबू बकर की। एक और वाकया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मदीने के आसपास के लोग दीन इस्लाम से फिर गए। ऐसे में सहाबाओं की राय थी कि हजरत उसामा के लश्कर को बुलाया जाए, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और रूम के मुकाबले में रवाना किया था। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैं उस लश्कर को बिल्कुल वापस नहीं बुलाऊंगा जिस लश्कर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया हो, चाहे मुझे किसी भी आजमाइशों का सामना क्यों न करना पड़े। और इस फैसले में मदीने में हो रही साजिशों ने दम तोड़ दिया। दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ गए और जीत दीन इस्लाम की हुई। क्या शान है हजरत अबू बकर सद्दीक की, जिसने उस लश्कर को वापस नहीं बुलाया जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था। दोस्तों,
حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے سچائی پر چلنے والا۔ حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جو خود کو نعوذ باللہ نبی بتاتے تھے، اور اس جنگ کا نام راد تھا۔ دوستو، یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو پیغمبر بتاتے تھے ان کا نام ہے مسلمہ، طلحہ اور سجاہہ تھا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید کو طلحہ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کو شکست دی، جو کہ ہونا ہی تھا کیونکہ جنڈا سیف اللہ کی لقب پانے والے کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کریمہ اور حضرت شرابیل کو مسلمہ سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام ہوئے، جس کے بعد خالد بن ولید کو مسلمہ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر خالد بن ولید نے مسلمہ کو شکست دی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں سن 632 سے 634 عیسوی یعنی تقریباً 27 مہینوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں ہو رہی بغاوت کو بھی کچل دیا۔ دوستو، آج کے دور میں اگر ہم ڈسیبلٹی والے لوگوں کی بات کریں تو انہیں انشورنس دی جاتی ہے جو وہ پہلے ادا کرتے ہیں جب وہ صحت مند ہوتے ہیں، تو انہیں وہی واپس دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور کا نظام اس سے کہیں زیادہ تھا، جیسا کہ اس وقت کی ریاست نے بیت المال بنایا تھا، جو کہ ڈسیبلٹی والے لوگوں کے لیے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ان کے مرنے کے بعد بھی ریاست نے ان کے بیٹوں اور رشتہ داروں کی پرورش بھی کی تھی۔ یہ اس وقت ابو بکر صدیق کے دور کا نظام تھا۔ اس وقت ایسی خلافت قائم ہوئی جو آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، جسے آپ خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 عیسوی کو مدینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔